हाय, आई एम मोहम्मद जाहिद फ्रॉम ओपोरिस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ओपोरिस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सोलर पावर प्लांट कैसे डिजाइन किया जा सकता है, जिससे आप लोग खुद भी अपने घर में कितने कैपेसिटी का प्लांट लगेगा वो आप लोग खुद डिजाइन कर सकते हैं। इसे जानने के लिए हमें तीन चीज का रिक्वायरमेंट पड़ता है। सबसे पहला सोलर पैनल कितने लगेंगे, हमें बैटरी कितने लगेंगे, इन्वर्टर साइज क्या लगेंगे। तो आज हम लोग जो वीडियो लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने, उसमें हम लोग बताएंगे कि सोलर पैनल आपको कितने कैपेसिटी के लेने हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपन पहला सवाल है उसका जवाब लेने वाले हैं कि घरों पर सोलर कितना लगेगा। इसको जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि आपके घरों में जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, यानी कि बल्ब, एलईडी, टीवी और उसके बाद में प्रेस, हीटर, क्या क्या लगे हुए हैं वो अपन को सबसे पहले देखना होगा। तो मैं यहां पर आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपने इक्विपमेंट हैं उनको अपन एक साइड में लिख देंगे। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इक्विपमेंट, और उसके बाद में अपन लिखेंगे कि कैपेसिटी कितनी है इन इक्विपमेंट की, और उसके बाद में ये प्रतिदिन कितने घंटे चलने वाले हैं, और यहां पर अपन टोटल करेंगे, जिससे अपन क्या करेंगे, यूनिट निकालेंगे। तो चलिए इक्विपमेंट क्या क्या है। मेरे पास नॉर्मल घर की बात करूंगा, मैं ज्यादा बड़ा घर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर बड़ी कैलकुलेशन लेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और वीडियो भी काफी लंबा पहुंच जाएगा। इसलिए मैं यहां पर ले रहा हूं एक पंखा, यानी कि आपका एक फैन हो गया, और उसके बाद में आपके जो एलईडी बल्ब हैं, नॉर्मल देखिए 2 एलईडी बल्ब तो आपको मिलते ही हैं, 2 एलईडी बल्ब हो गए। उसके बाद में आपकी एक एलईडी टीवी हो गई, एक आपकी प्रेस हो गई, और एक आपके घर में हीटिंग रोड। प्रेस तो करनी जरूरी होती है, इसलिए मैं ये भी यहां पर काउंट कर रहा हूं। चलिए, बाजार में पंखे कितनी कैपेसिटी तक मिलते हैं आपको। बाजार में देखिए आप 50 वाट से लेकर 100, 150, 180 वाट तक के भी पंखे मैंने देखे हैं। मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, 100 वाट का पंखा है, 100 वाट का एक पंखा है। बल्ब आप देखते होंगे 3 वाट से लेकर आपको 20 वाट, 25 वाट, 30 वाट, 100 वाट तक के भी मिलते हैं एलईडी बल्ब। मैं यहां पर ले रहा हूं 10 वाट का एलईडी बल्ब। अब उसके बाद में आपकी एलईडी टीवी आपको 50 वाट की, प्रेस है आपकी 1000 वाट की। सबसे ज्यादा जो यूनिट बनाती है वो आपकी प्रेस बनाती है। फिर उसके बाद में आपकी जो हीटिंग रोड है, यानी कि आपकी बकेट वाली जो एक स्प्रिंग टाइप बनी होती है, वो भी आपकी 1000 वाट की हीटिंग रोड है। अब चलिए कितने घंटे आप चला रहे हैं वो देखते हैं। नॉर्मली जो पंखे होते हैं वो सर्दी, लेकिन मैं गर्मी की बात करूंगा, उसमें दिन में तो चलेगा ही चलेगा, पूरे दिन, रात को भी चलेगा। लेकिन कभी कभी आप दिन में कहीं बाहर है तो नहीं चला रहे, या फिर किसी दिन नहीं चलाया, तो ऐसे में एक एवरेज निकाल रहा हूं, 15 घंटे आपका प्रतिदिन के हिसाब से पंखे चल रहे हैं। उसके बाद में आपके बल्ब में यहां पर ले रहा हूं 8 घंटे। 8 घंटे इसलिए ले रहा हूं, वैसे तो देखो अगर कोई भी तो पूरी रात भी बल्ब चलाते हैं, दिन में तो चलाते नहीं है, लेकिन कोई जो किचन में वाला बल्ब है वो तो आपके 2 या 3-4 घंटे ही चलेगा, जब तक खाना वाना पकाएंगे तब तक। इसलिए मैं यहाँ पर 8 घंटे यहाँ पर ले रहा हूँ। उसके बाद में आपकी एक टीवी है 50 वाट की, तो नॉर्मली 5 घंटे तो चलाते ही चलाते हैं अपन। आपकी प्रेस है, डेली प्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी दिन आपके भाई ने किए तो 1 घंटा हो गया, किसी दिन 5 मिनट में हो गए, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं, 1 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से आपकी प्रेस चल रही है। हीटिंग रोड आपका भाई नहा रहा है, मैं खुद नहा रहे हैं, आपके पिताजी नहा रहे हैं, यानी कि फैमिली वाले कोई भी नहा रहे हैं, तो उसमें पानी गर्म करते हैं, तो 5 मिनट में भी हो जाता है, 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है, जितना पानी गर्म करना है उसके हिसाब से। तो एक एवरेज ले लेते हैं अपन, 1 घंटा प्रतिदिन के हिसाब से ये हो रहा है।
अब देखिए अपन को क्या करना है, ये जो इक्विपमेंट है इसमें अपन को क्या करना है, आपका यूनिट कितना बन रहा है वो कैलकुलेट करना होगा। तो आपको यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है इनको मल्टीप्लाई करना होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो मेरा एक पंखा है 100 वाट की कैपेसिटी है और 15 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से चलता है, तो 1500 WH। और उसके बाद में 2 LED बल्ब हैं 10 वाट के हैं और 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से चल रहे हैं, तो प्रतिदिन मेरा 160 WH। एक LED टीवी है 50 वाट और 5 घंटे चलती है, तो 250 WH। अब एक प्रेस है 1000 वाट की 1 घंटा, तो 1000 WH। फिर मेरे हीटिंग रूड 1000 WH। अब क्या करना है आपको, इन सभी को कैलकुलेट करना है, यानी कि इन सभी को जोड़ना है। तो इन सभी को जोड़ने पर आपको मिलता है यहां पर 3910 की WH, यानी कि 3910 WH आपके बन रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसको यूनिट में निकालना है। तो यूनिट हमेशा क्या होता है, kWh में काउंट होता है। तो kWh निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें 1000 से डिवाइड करना होगा। 0 से 0 कट गया और 2 0 ये, तो यहां पर हो गया kWh 3.91 kWh, यानी कि एक दिन का यूनिट बन रहा है आपका 3.91। अब आपको सोलर कितना लगाना है वो देखिए। अब आपको यानी कि जितने यूनिट बन रहे हैं उसके हिसाब से देखना होगा। तो अब अपन को क्या करना है, जो आपके जो सोलर लग रहे हैं वो कितना यूनिट जनरेट करते हैं। तो नॉर्मली जो काउंटिंग होती है वो होता है कि 1 किलोवाट अगर मैं सोलर लगाता हूं, 1 किलोवाट, तो ये सोलर सर्दी के मौसम में सुबह 10 बजे से शुरू हो जाते हैं, शाम को 5 बजे तक। गर्मी के मौसम की अगर बात करूं मैं, तो गर्मी के मौसम में सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक, यानी कि एक एवरेज इसका ये निकलता है कि 8 से 10 घंटे तक सोलर पावर जनरेट करता है। और सोलर 10 घंटे पावर जनरेट करता है, तो एक दिन का कितना करता है। तो एक दिन की काउंटिंग ये निकलती है कि आपका जो सोलर है वो एक दिन में 4 से 5 यूनिट जनरेट करता है। 4 से 5 यूनिट जनरेट करता है 1 किलोवाट। तो आपके कितने बन रहे हैं यहां पर, ये 3.91, यानी कि अब आपको क्या करना है, यहां पर 1 किलोवाट सोलर सिस्टम आपके घर पे लगाना होगा। ये सीधी सी कैलकुलेट आप इजीली निकाल सकते हैं। अब आपके यहां पर मान लो 3 या से 6 यूनिट 7 यूनिट तक हो जाते हैं, तो आप इसमें क्या करते हैं, जस्ट डबल लगा देते हैं, 1.5 से 2 किलोवाट लगा देते हैं। इसी तरह आप कैलकुलेट कर लीजिए और अपने घर का जो लोड है उसको लिख लीजिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपने जो सोलर लगने वाले हैं उसको आप निकाल सकते हैं। किसी को भी नहीं पूछना पड़ेगा कि आपको कितना सोलर लगाना पड़ेगा। आपके 5 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से जो हो रहे हैं उसके हिसाब से आपको 1 किलोवाट लगाना पड़ेगा। अब दूसरा जो सवाल था कि घरों पर बैटरी कितनी लगेगी और इन्वर्टर कितने लगेंगे, अगर इसकी भी नीड है आपको कैलकुलेशन निकालने की, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आपको उसका भी जवाब वीडियो के थ्रू देंगे। तो आपने स्टार मेकर अभी भी